Good morning, dear students. Welcome back to Moral Value class. Students, all of you know very well that your chapter 5 is going on, and the name of the chapter, As You sow, so shall you reap. That means जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसा हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, वैसा ही हम काटते हैं. And students, the explanation part of this chapter has been completed in the previous video, and today in this video we will do the exercise of this chapter. So let's start. Chapter number 5, As you sow, so shall you reap. So let's start. Take the correct option. Number first, your father has bought toffees to be distributed among all kids. You always try to. आपके फादर कुछ टॉफ़ियाँ खरीद कर लाए हैं कुछ छोटे बच्चों में बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. तो यू ऑलवेज ट्राई टू, आप हमेशा क्या कोशिश करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूट देम होनेस्टली. आप ईमानदारी से पूरे होनेस्टली उनको टॉफ़ियों को सब बच्चों में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एंड सेकंड, गेट मोर, आप और ज़्यादा लेंगे. या थर्ड, चीट योर फादर, आप अपने फादर के साथ चीट करेंगे. चीट मीन्स उनको धोखा दे देंगे, या तो आप खुद ही अपने पास ही रख लेंगे सारी, या खुद खा लेंगे, बच्चों को नहीं बांटेंगे. या गेट ऑल, सारी आप ही ले लेंगे. तो राइट ऑप्शन इज ए, डिस्ट्रीब्यूट देम होनेस्टली. आप उनको होनेस्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सभी बच्चों में बांट देंगे. ओके. एंड नंबर बी इज, योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग यू. आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बिल्कुल पास में ही आने वाले हैं. तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट, स्टडी ऑन द लास्ट डे ओनली. आप केवल एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही, जो लास्ट डे है उसी दिन स्टडी करेंगे, और बाकी दिन आप नहीं पढ़ेंगे, बस एक दिन पहले ही आप पढ़ाई करेंगे. या स्टडी रेगुलरली, आप नियम से डेली पढ़ेंगे. या डू नॉट स्टडी, आप बिल्कुल भी स्टडी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे. या फोर्थ ऑप्शन, ऑलवेज चीट इन एग्ज़ाम्स, आप हमेशा एग्ज़ाम में चीट करेंगे. राइट ऑप्शन इज बी, स्टडी रेगुलरली, आप डेली स्टडी करेंगे, नियमित रूप से आप पढ़ाई करेंगे. एंड नेक्स्ट इज सी, मैनी स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास are not able to understand mathematics sum. You, many students of your class, आपके क्लास के कई बच्चे are not able to understand mathematics. वो मैथमेटिक्स सम समझने में एबल नहीं है, उनको मैथमेटिक्स के सम समझ में नहीं आ रही है. तो यू, आप क्या करेंगे? फर्स्ट, विल हेल्प एज मैनी एज यू कैन. जैसा आपसे हो सकता है आप पूरी कोशिश करेंगे, जितना आपसे हो सकता है आप उसकी उतनी कोशिश करेंगे. या सेकंड, हेल्प दोज हु हैव हेल्प यू अर्लियर. आप केवल उन्हीं की हेल्प करेंगे जिन बच्चों ने आपकी पहले हेल्प की है, सिर्फ उन्हीं बच्चों की आप हेल्प करेंगे और किसी की नहीं करेंगे. या नंबर सी ऑप्शन, हेल्प ओनली योर फ्रेंड्स. केवल आप अपने दोस्तों की हेल्प करेंगे, जो आपके फ्रेंड्स हैं केवल आप उन्हीं की सहायता करेंगे. या फोर्थ, नोट हेल्प एनीवन, आप किसी की भी हेल्प नहीं करेंगे. नोट हेल्प एनीवन, किसी की भी आप सहायता नहीं करेंगे. तो राइट ऑप्शन ए, विल हेल्प एज मैनी एज यू कैन. आप उनकी हेल्प करेंगे एज यू मैनी एज यू कैन, जैसा आपसे हो सकता है, जितना आपसे हो सकता है आप उनकी उतनी हेल्प करेंगे. ओके. एंड नेक्स्ट इज नंबर डी, देयर इज ए
पोस्टर मेकिंग कंपटीशन इन योर स्कूल। आपके स्कूल में एक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता है। यू हैव डन ऑल द प्रिपरेशंस। आप अपनी पूरी तैयारी कब करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में करेंगे सुबह सुबह, या बी ऑप्शन ए डे बिफोर, एक दिन पहले करेंगे, या नंबर थर्ड बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, आप डेली नियम से प्रैक्टिस करते रहेंगे, या नंबर फोर्थ नो प्रिपरेशंस इज़ रिक्वायर्ड, किसी भी तैयारी की ज़रूरत आपको है ही नहीं, आप कोई तैयारी नहीं करेंगे। तो अगर आपके स्कूल में बेटा कोई भी कंपटीशन होता है तो अगर आप उसकी पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, रेगुलर उसकी तैयारी कर रहे हैं नियम से, तो आप उसमें सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन पहले या उसी दिन उस चीज़ की तैयारी करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप सक्सेस नहीं होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू फिल all tick the correct option in your book and all of you learn all tick the correct option. Okay, and now we will do the question answer of this chapter. So let's start. Answer the following questions. Question number first is, what are the qualities of a true friend? एक सच्चे मित्र की, ट्रू फ्रेंड की क्वालिटीज, गुण क्या क्या होते हैं? एक सच्चा मित्र होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या गुण उसके अंदर होते हैं? आंसर इज, ए ट्रू फ्रेंड शुड ऑलवेज बी ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल टू ईच अदर। ट्रस्टवर्दी कहते हैं भरोसेमंद। जो ट्रू फ्रेंड होता है, सच्चा मित्र होता है, वो हमेशा एक भरोसेमंद और वफादार होता है। लॉयल मीन्स वफादार, तो वो वफादार होता है, भरोसेमंद होता है। ट्रू फ्रेंड शुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर सपोर्ट। जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा आपके सपोर्ट में अवेलेबल होता है। जब भी आपको उसकी ज़रूरत होती है वो हमेशा आपके लिए, आपके साथ खड़ा रहता है, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। ही या सी नेवर चीट हिज या हर फ्रेंड। वो आपको, जो सच्चा मित्र होता है वो आपको या अपने फ्रेंड को वो कभी भी धोखा नहीं देता, चीट नहीं करता है। वो हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा उसकी हेल्प करता है। जहाँ जहाँ उसको कोई प्रॉब्लम होती है, उसको उसकी नीड होती है, वो हमेशा उसकी हेल्प करता है, जैसा कि आप लोग भी करते हैं। जब आप स्कूल में क्लास में आते हैं तो अगर किसी दिन कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है, किसी रीज़न से, इमरजेंसी में कोई बच्चा उस दिन एब्सेंट हो जाता है तो उसका उस दिन का वर्क छूट जाता है। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे स्कूल आता है तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप उसकी एकदम हेल्प करते हैं, उसकी वर्क कंप्लीट कराते हैं, अपनी नोटबुक दे देते हैं, उनको बता देते हैं कि कल मैम ने ये वर्क करा है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, एक सच्चे दोस्त ऐसे ही होते हैं जो हमेशा अपने दोस्त के लिए तैयार रहते हैं, उसकी सहायता करने के लिए, हर मुसीबत में उसकी हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट इज नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड? स्टूडेंट्स, आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं? कौन से स्टेटमेंट से? ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड। इसकी मीनिंग है कि मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। जो एक सच्चा मित्र वही होता है जो अपने दोस्त की मुसीबत में काम आए, उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड। एक मित्र वही है, सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। तो इस स्टेटमेंट से, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आंसर इज, द स्टेटमेंट ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड। ये स्टेटमेंट है कि फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड, कि मित्र वही जो मुसीबत में काम आए, मीन्स इसकी मीनिंग है दैट ए फ्रेंड हु हेल्प्स यू व्हेन यू रियली नीड हेल्प इज़ ए ट्रू फ्रेंड।
एक दोस्त वही होता है जो आपकी हेल्प करे। कब करे? व्हेन यू रियली नीड, जब आपको वास्तव में उसकी ज़रूरत हो। यही एक सच्चा मित्र कहलाता है। आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपको अपने दोस्त की नीड है, ज़रूरत है, ठीक है, और वो दोस्त आपकी हेल्प ना करे तो आपको कैसा फील होगा? ऐसे दोस्त होने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। दोस्त हमेशा ऐसे होते हैं जो मुसीबत में काम आए, कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें हमेशा आगे खड़े रहें और आपकी हमेशा हेल्प करें। तो ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। इस कथन की मीनिंग है, इस स्टेटमेंट से हम समझते हैं कि ए फ्रेंड हु हेल्प्स यू व्हेन यू रियली नीड हेल्प इज़ ए ट्रू फ्रेंड। जब आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, आपको वास्तव में हेल्प की नीड हो, तो जो आपकी हेल्प करता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट नंबर सी, what lesson do you learn from the stories of bee and the sparrow and the three friends? आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? बी एंड स्पैरो। बी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी, एंड स्पैरो मीन्स गोरैया। तो गोरैया और मधुमक्खी की जो स्टोरी थी इस चैप्टर में, उससे आपने क्या सीखा? आपको क्या सीख मिलती है? एंड एक स्टोरी और थी इसमें, द थ्री फ्रेंड्स, तीन दोस्त। इन दोनों स्टोरी से आपको क्या सीखने मिलेगा? स्टूडेंट्स, बी एंड द स्पैरो। बी थी वो एक रिवर थी, उस रिवर में गिर गई थी, मधुमक्खी पानी में गिर गई थी और वो उसमें फिर डूबने लगी थी। पानी के साथ साथ वो डूबने लगी और तैरने लगी, आगे को जाने लगी। लेकिन उसी रिवर के पास एक पीपल ट्री था जिस पर स्पैरो बैठी थी, और स्पैरो ने जब देखा कि बी पानी में गिर गई है तो वो तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए उसने एक पीपल के ट्री का एक पत्ता उठाया और उठाकर उस बी के पास नदी में गिरा दिया, और बी तैरकर उसके पास पहुंच गई और उस पत्ते पर चढ़कर बैठ गई, और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से फिर उड़ गई। तो बी को लगा कि कैसे उस स्पैरो ने उसकी हेल्प की है, बिना किसी लालच के उसने उसकी जान बचाई, उसकी लाइफ बचाई। उसने बहुत खुश हुई और उसका बहुत सारा धन्यवाद किया, और अपने मन में सोचा कि जब भी स्पैरो को उसकी नीड होगी वो हमेशा उसकी हेल्प करेगी। और तभी एक दिन क्या हुआ, स्पैरो अपनी ट्री पर बैठी थी और वहाँ पर एक हंटर आया, और हंटर का जो निशाना था वो बिल्कुल स्पैरो पर था। और जैसे ही वो बंदूक चलाने ही वाला था, और तभी बी ने देखा कि ये तो आज गोरैया को, उस स्पैरो को मार देगा। तभी मधुमक्खी उड़कर उसके हैंड पर उसने काट लिया, और उस हंटर से क्या हुआ, जैसे उसने काटा, हंटर बहुत तेज से चिल्लाया और उसका बैलेंस बिगड़ गया, उसकी गन उसके हैंड से गिर गई। और गोरैया ने जैसे ये आवाज़ सुनी और गोरैया वहाँ से उड़ गई और उसकी जान भी बच गई, और उसने उसका बहुत सारा धन्यवाद किया। एंड सेकेंड स्टोरी थी आपकी द थ्री फ्रेंड्स। थ्री फ्रेंड्स थे, गोपी, राजू एंड वीरू। लिव्ड इन ए विलेज। एक गांव में रहते थे तीनों दोस्त। वंस ऑल द थ्री स्टार्टेड फॉर द टाउन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो जॉब के लिए टाउन जा रहे थे, शहर जा रहे थे। तीनों दोस्त जंगल के रास्ते वो शहर जा रहे थे जॉब के लिए। तो रास्ते में उन्हें एक जंगल पड़ा, उस जंगल से वो गुजर रहे थे, लेकिन वो बहुत थक गए थे, इसलिए दे स्टॉप्ड इन द जंगल टू टेक सम रेस्ट। वो जंगल में ही रुक गए कुछ थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। दे saw a bag hanging from the branch of a tree। और उन्होंने एक पेड़ की शाखा पर एक बैग लटका हुआ देखा। गोपी climbed up the tree, he took up the bag and lowered it down to Raju and Veeru। और गोपी तुरंत पेड़ पर चढ़ा और उसने वो बैग वहाँ से उतारा और नीचे गोपी और वीरू के पास वो ले आया। राजू और वीरू के पास वो उस बैग को ले आया। दे saw that there were
ornaments and money in it. उसके अंदर बहुत सारी ज्वेलरी थी, गहने थे और पैसे भी थे. तो all the three were very happy. They decided to divide equally. तीनों बहुत खुश थे कि वो आपस में इनको बांट लेंगे. लेकिन तीनों ही बहुत भूखे थे और उनको बहुत तेज भूख लगी थी. तो गोपी ने सोचा कि वो मार्केट जाए और वहाँ से कुछ खाने के लिए ले आए. और गोपी मार्केट चला गया और वहाँ मार्केट में उसने पेट भरकर खाना खाया. और जब वो वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा था तो उसके माइंड में एक थॉट आया कि उसने सबसे पहले बैग को देखा. जब बैग पेड़ पर लटक रहा था सबसे पहले उसने ही बैग को देखा और वही पेड़ पर चढ़ा और उसने ही बैग को उतारा. तो सारी मनी उसकी होनी चाहिए, सारे गहने उसके होने चाहिए. वो क्यों उन दोनों दोस्तों में, राजू और वीरू में, उनको शेयर करे. तो फिर उसने वहाँ से खाना खरीद लिया और एक पॉइज़न खरीद लिया. उसने सोचा कि वो उस खाने में पॉइज़न मिला देगा, जहर मिला देगा, जिससे राजू और वीरू जब उस खाने को खाएंगे और वो वहाँ पर मर जाएंगे और सारा धन उसका ही हो जाएगा. और उसने ऐसा ही किया. उधर जो वीरू और राजू थे वो वेट कर रहे थे कि कब भोजन आए, कब खाना आए और हम खाएं. और उन्होंने भी प्लान सोचा कि अगर वो गोपी को मार दे तो सारा धन हम दोनों का हो जाएगा और हम दोनों आपस में शेयर कर लेंगे. उन्होंने प्लानिंग बना ली कि जैसे ही वो आएगा वो उसको, गोपी को मार देंगे. और गोपी ने उस खाने में पॉइज़न मिला दिया. जैसे ही गोपी वहाँ पर पहुँचा और जैसे ही उसने भोजन ज़मीन पर रखा और उन्होंने उस पर अटैक किया, किसने, राजू और वीरू ने, और गोपी को वहीं पर मार दिया. फिर दोनों बहुत खुश हुए कि अब सारी जो मनी है, सारा धन है, वो हम दोनों का है, वो हम आपस में शेयर कर लेंगे. और उनको भूख लगी थी. उन्होंने सोचा पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम सारे धन को आपस में बांट लेंगे. जैसे ही वो खाना खाने बैठे और उन्होंने खाना खाया, क्योंकि उस भोजन में पॉइज़न था, उस फूड में जहर था, तो उन्होंने जैसे उसको खाया और वो दोनों ही मर गए. सो स्टूडेंट्स, वो बैग वहीं का वहीं पड़ा रहा, तीनों की डेड बॉडी वहीं पड़ी रही और लालच के कारण किसी को कुछ नहीं मिला. क्योंकि तीनों ही दोस्तों के अंदर लालच था. वो एक ट्रू फ्रेंड नहीं थे, सच्चे मित्र नहीं थे. तीनों के अंदर धन को देखकर लालच आ गया था. इसीलिए गॉड ने उनके साथ ऐसा किया. जब एक ने बुरा सोचा दूसरों के लिए तो दूसरों उसके साथ खुद बुरा हुआ. अगर हम दूसरों का बुरा सोचेंगे तो गॉड हमारे साथ जो करेगा वो आपने इस स्टोरी में सुन ही लिया है. स्टूडेंट्स, हमें वही व्यवहार करना चाहिए, वही बिहेवियर करना चाहिए जो हमें खुद के लिए पसंद है. अगर हम दूसरों का बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, है ना. गोपी ने जहर मिलाया, उसने सोचा सारा धन मेरा हो जाएगा, लेकिन उसने बुरा सोचा, उसके साथ खुद बुरा हुआ. और तीनों ने बुरा सोचा, लालच आ गया तो तीनों ही मर गए, है ना. तो धन किसी का नहीं हुआ. तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इन दोनों स्टोरी से? द लेसन वी लर्न फ्रॉम द बोथ स्टोरीज इज दैट एज यू सो सो शैल यू रीप. जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही भरोगे. जैसा बिहेवियर आप दूसरों के प्रति रखेंगे ऐसा ही आपको मिलेगा. गुड डीड्स प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स फॉर अदर्स एज वेल एज फॉर अस एंड evil breeds evil. स्टूडेंट्स, गुड डीड्स प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स. अच्छे कर्म दूसरों के लिए भी अच्छे परिणाम देते हैं. अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो वो हमें भी अच्छा ही परिणाम मिलेगा, हमारे साथ भी अच्छा ही होगा. और अगर हम दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, तो हमारे साथ खुद बुरा होगा. ईविल ब्रीड्स इविल. स्टूडेंट्स, बुराई ही बुराई को जन्म देती है. अगर आप दूसरों की बुराई करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों का बुरा सोचेंगे, आपके साथ भी ऐसा ही होगा. इसलिए हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और दूसरों के प्रति अच्छा बिहेवियर, अच्छा व्यवहार करना चाहिए. एंड स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक. आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के अपनी नोटबुक में करने हैं. एंड एज वेल एज यू, ऑल ऑफ यू learn all question answers. Okay, so take care beta. Do hard work
and do neat and clean work in your notebook. ओके, आप अच्छे से मेहनत करेंगे और अपनी नोटबुक में बिल्कुल साफ राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट करेंगे. ऑल टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन योर बुक. जितने भी टिक द करेक्ट ऑप्शन हैं आप अपनी बुक में फिल करेंगे. एंड ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5 डू इन योर नोटबुक. और जो क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के वो आप लोग अपनी नोटबुक में करेंगे. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड very well and learn all work and read again this chapter. Okay beta, take care, goodbye.